आज हम यहाँ पर 17 जनवरी 2016 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। सो इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो ऑप्शंस फिट्स द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन? इट रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन। हिंदी में, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वर्णन के लिए उपयुक्त है? यह कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, एप्लीकेशन सिस्टम, रैम और ब्राउजर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो खुद तो हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर्स को प्लेटफॉर्म का काम करता है, दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अल्ट प्लस टैब डू? अल्ट प्लस टैब क्या करता है? सो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है कि अल्ट प्लस टैब शॉर्टकट की का यूज करने से यदि दो विंडो आपस में खुली हैं, दो विंडो या दो से ज्यादा कुछ प्रोग्राम्स या विंडो खुली हुई हैं, तो वो आपस में चेंज होती जाती है। मतलब एक विंडो से हम दूसरी विंडो से पर और दूसरी विंडो से हम तीसरी विंडो पर जा सकते हैं। सो अल्ट प्लस टैब का काम होता है एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाना। राइट। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस होम क्या करता है? कंट्रोल प्लस होम का काम ये होता है, जैसे अगर हम ये एम एस वर्ड खुला हुआ है और हम इस एम एस वर्ड में उस लाइन के कहीं और है, मतलब शुरुआत में नहीं है, बीच में और लास्ट में है, तो कंट्रोल प्लस होम का काम होता है उसको कर्सर को उस लाइन के स्टार्टिंग में लाना। जैसे अभी देखिए, कंट्रोल प्लस होम हमने जैसे ही किया, इस लाइन के स्टार्टिंग पर कर्सर पहुंच गया। राइट। सो यहाँ पर इसका आंसर होगा, टेक द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब कि उस डॉक्यूमेंट की शुरुआत में पहुंच जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर? अब ब्राउजर क्या होते हैं? जिन जैसे गूगल क्रोम है, मोजिल्ला, ये सारे ब्राउजर होते हैं जिनके द्वारा हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। सो एक्सप्लोरर ये ब्राउजर है, फायरफॉक्स ब्राउजर है, क्रोम भी एक ब्राउजर है, लेकिन फायरफ्लाई करके कोई भी ब्राउजर नहीं है। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का फायरफ्लाई। ये किसी भी प्रकार का ब्राउजर नहीं है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन? यदि कोई प्रोसेस फेल हो जाती है, मतलब वो आगे नहीं बढ़ती है, तो ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी एरर लिखी हुई आती है? सो ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉग फाइल करके एक एरर आएगी, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी प्रोसेस वहां पर रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रही है। सो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का लॉग फाइल। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है? सो ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेज करने का काम होता है, वो मेमोरी को भी मैनेज करता है, प्रोसेसर को भी मैनेज करता है, डिस्क या ऑपरेटिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है। इस तरह से ये तीनों काम करता है। चौथा ऑप्शन है जिसमें मेमोरी, प्रोसेसर, डिस्क, इनपुट और आउटपुट डिवाइस सारी चीजें दी हुई हैं। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी, प्रोसेसर, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस सारी चीजों को मैनेज करता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल्स क्रिएटेड इन लोटस नोट्स 1 2 3 हैव एन एक्सटेंशन? लोटस नोट्स से 1 2 3 में बनाई गई फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है? अब ये लोटस नोट्स क्या होता है, हम इसे आगे पढ़ेंगे बाद में किसी दूसरी वीडियो में। यहाँ मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि लोटस नोट्स 1 2 3 का एक्सटेंशन होता है .1 2 3। राइट। सो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है एक्ट एज अ फायरवॉल, uses the computer hardware efficiently, scan the system, protect the system from virus। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि हार्डवेयर को, कंप्यूटर हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूज करना। राइट। सो यहाँ इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड्स इन? ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किसके अंदर होता है? रोम, रैम, कुकीज या हार्डवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हार्ड डिस्क, या फिर हम बोल सकते हैं हार्ड ड्राइव के अंदर। पर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो और भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो रोम में स्टोर होते हैं, जैसे बायोस हो गया, और बायोस के अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सारे रोम में स्टोर होते हैं। पर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क में स्टोर। तो यहाँ इसका आंसर होगा चौथे नंबर का हार्ड डिस्क। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लैंक इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ फंक्शन थ्रू विच एप्लीकेशन इंटरेक्ट्स विद कर्नेल? खालिस्तान फंक्शन एक स्टैंडर्ड सेट है जिसके माध्यम से एप्लीकेशन कर्नेल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो ये है सिस्टम की लाइब्रेरी। सिस्टम की लाइब्रेरी फंक्शन का एक स्टैंडर्ड सेट है जिसके माध्यम से एप्लीकेशन कर्नेल के साथ इंटरेक्ट करता है। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। प्लीज फाइंड द ऑड वन आउट। नीचे दो जो ऑप्शन दिए गए हैं, हमें उनमें से देखना है कि अलग कौन है। राइट।
सो यहाँ एम एस ऑफिस के पैकेजेस दिए गए हैं, जैसे एम एस ऑफिस है 2007 है, 2010 है, 2011 है। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं ऑफिस 2000, ऑफिस 2004, ऑफिस 95 या ऑफिस 97। सो यहाँ पर बाकी सारे तो होते हैं, पर 2004 करके कोई भी ऑफिस का वर्जन नहीं होता है। सो यहाँ सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा, ऑफिस 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। नीचे दिए हुए कथन में से कौन सा गलत है। एम एस वर्ड का उपयोग रिज्यूम का टाइप करने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी सही है। एम एस फाइल टेक्स्ट फाइल होता है, ये गलत है। एम एस वर्ड की फाइल जो होती है वो डॉक्यूमेंट फाइल होती है, डॉक्यूमेंट फाइल, राइट। सो तीसरे नंबर का गलत है। और चौथा, एम एस वर्ड एम एस ऑफिस समूह का एक भाग है, ये भी सही है। एम एस वर्ड है वो एम एस ऑफिस के अंदर ही आता है, राइट। सो इसका आंसर तीसरे नंबर का गलत है कि एम एस वर्ड की फाइल जो है वो टेक्स्ट फाइल होती है, जबकि ये होती है डॉक्यूमेंट फाइल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड विल हेल्प यू सेव अ डॉक्यूमेंट। कौन सा कमांड आपको डॉक्यूमेंट सेव करने में मदद करता है। तो यहाँ पर शॉर्टकट की पूछा गया है कि कौन सा शॉर्टकट की है जिसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं, राइट। सो एम एस वर्ड है, एक्सेल है, और कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी फाइल को हमें सेव करना है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की कंट्रोल+S का यूज कर सकते हैं। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का कंट्रोल+S, राइट। नेक्स्ट है, which option would you use to replicate a paragraph of the document to another place without deleting it from the original place। डॉक्यूमेंट के एक पैराग्राफ को उसके स्थान से हटाए बिना दूसरी जगह फिर से दोहराने के लिए हम किस विकल्प का यूज कर सकते हैं। तो जब भी हमें ऐसी कोई सिचुएशंस बनती है कि हमें डॉक्यूमेंट का या कुछ भी फाइल है, फोल्डर है, उन्हें हमें कॉपी मतलब एक जगह जहां पर वो पहले से है वहां भी रहे और हमें जहां ले जाना है वहां भी पहुंच जाए, तो इसके लिए हम कॉपी और पेस्ट का यूज करते हैं। और यहाँ पर इन सारी चीजों के शॉर्टकट की दिए गए हैं, तो कॉपी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+C, और पेस्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+V। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर वंस प्रिंटेड विदाउट एक्चुअली प्रिंटिंग इट, व्हाट विल यू डू। यदि हमें देखना है कि डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखाई देगा और हमें उसको प्रिंट नहीं करना, प्रिंट करने के पहले देखना है, सो इसके लिए हमें क्या करना होगा। सो पहला है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेंगे, और क्वेश्चन में बोला गया कि हमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट नहीं करना है। दूसरा है, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। तीसरा है, डॉक्यूमेंट को 200% पर जूम करेंगे और डॉक्यूमेंट को कट करेंगे। सो डॉक्यूमेंट का प्रिंट करने करने के बाद नहीं देखना, हमें प्रिंट करने के पहले देखना है। डॉक्यूमेंट को 200% जूम करने से भी कुछ नहीं होगा, हमें ये पता नहीं चलेगा कि प्रिंट होने के बाद वो कैसा दिखाई देगा। और डॉक्यूमेंट को कट करने के से भी कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू हम देखते हैं तो उससे हमें डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखाई देगा ये चीज पता चल जाएगी। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का, डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू बी ट्राइंग टू डू इफ यू केस सॉरी इफ यू यूज कंट्रोल+F। यदि हम वर्ड में कंट्रोल+F शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो कंट्रोल+F शॉर्टकट की का यूज किया जाता है किसी भी वर्ड को ढूंढने के लिए। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, फैच अ फाइल, फाइंड अ टेक्स्ट, क्रिएट अ फाइल और सेव अ फाइल। सो अभी हमने जैसे कि पढ़ा कि कंट्रोल+F का यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए या किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को ढूंढने के लिए। सो यहाँ पर होगा इसका आंसर सेकंड नंबर का, फाइंड अ टेक्स्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू बी डूइंग इफ यू यूज कंट्रोल+Enter की इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो जब भी हम वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल+Enter शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो उससे क्या एक्टिविटी होगी। सो पहला है, अगले पृष्ठ से टेक्स्ट टाइप करते हैं। दूसरा है, एक नई फाइल खोलते हैं। तीसरा है, अगले पैराग्राफ से आरंभ करते हैं। और चौथा है, स्पेसिंग बढ़ाते हैं। सो जब भी हम वर्ड में टाइप कर रहे होते हैं, जैसे हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया है, अब उसके बाद कुछ पेज में जगह बची हुई है और हम चाहते हैं कि वो जगह हम ज्यों की त्यों छोड़ दें और हम जो नया चैप्टर चालू करें वो अगले पेज से चालू करें। तो उसके लिए हम करते हैं कंट्रोल+Enter शॉर्टकट की का यूज करेंगे, जिससे टेक्स्ट अगले पेज पर टाइप होना चालू हो जाएगा। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का, अगले पृष्ठ से टेक्स्ट टाइप करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा कथन गलत है। एम एस एक्सेल कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग रैंडम नंबर। एम एस एक्सेल का यूज रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए होता है, ये गलत है क्योंकि रैंडमली नंबर्स को जनरेट करने के लिए नहीं किया जाता है एक्सेल का यूज। दूसरा है, एम एस एक्सेल कैन बी यूज टू जनरेट अ पाई चार्ट। पाई चार्ट जनरेट करने के लिए
एक्सेल का यूज होता है, ये सही है। बार चार्ट करने के लिए भी एक्सेल का यूज होता है, कॉलम चार्ट भी हम एक्सेल की मदद से जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम एक्सेल में रैंडमली नंबर्स को जनरेट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का कि हम एक्सेल में रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू बी डूइंग इफ यू यूज द की शिफ्ट प्लस F7 while using MS Word? शिफ्ट प्लस F7 MS Word में यूज करने से हम कौन सा काम करेंगे? तो ये पिछले क्वेश्चन पेपर में भी हमने पढ़ा हुआ है कि शिफ्ट प्लस F7 शॉर्टकट की का यूज थेसोरस को यूज करने के लिए किया जाता है। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का, यूज द थेसोरस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सम इफ फंक्शन डू इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में यदि हम सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये काम क्या करता है? तो सम सम मतलब टोटल होता है, और इफ भी जहाँ ऐड कर दिया जाता है, तो यहाँ पर जो सेल्स होती हैं उनको वह फंक्शन एक कंडीशन के बेस पर कैलकुलेट करता है या प्लस करता है। सो इसका आंसर होगा एड अप सेल वैल्यू बेस्ड ऑन अ कंडीशन, मतलब एक कंडीशन के आधार पर यह वैल्यूज को ऐड करता है। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द रिजल्ट ऑफ अ फॉर्मूला इन अ सेल इन अ एक्सेल? तो एक फॉर्मूला का रिजल्ट एक एक्सेल की एक सेल में क्या होता है? सो इसका आंसर होगा वैल्यू, क्योंकि जब भी हम किसी भी एक्सेल सीट में एक सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हैं और उसको एंटर करते हैं, तो वहां एक हमें वैल्यू मिलती है जो उसका सही आंसर होता है, तो यहाँ होता है वैल्यू, राइट। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लॉटर इज ब्लैंक डिवाइस। तो हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में भी पढ़ रखा है कि अगर हमें ग्राफिक्स का आउटपुट चाहिए होता है तो हम प्लॉटर का यूज करते हैं। आउटपुट चाहिए होता है, मतलब प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, राइट। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर्स आर एग्जांपल ऑफ ब्लैंक प्रिंटर्स। सो ये हमने पिछले ही क्वेश्चन पेपर में पढ़ा था कि इंकजेट और लेजर प्रिंटर्स नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स हैं, राइट। और जबकि डॉट मैट्रिक्स नॉन सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। सो यहाँ पर पूछा गया है इंकजेट और लेजर प्रिंटर, तो ये हो गए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज यूज्ड टू कनेक्ट अ डिवाइस सच एज माउस और मॉडेम? यदि हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम में मॉडेम और माउस को कनेक्ट करना है तो हम इनमें से किस पोर्ट का यूज कर सकते हैं? सो माउस और मॉडेम को ऐड करने के लिए हम सीरियल पोर्ट का यूज कर सकते हैं, जिससे दोनों डिवाइस जोड़ी जा सकती हैं, राइट। तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वीपीएन? वीपीएन क्या है? तो यहाँ पर वीपीएन का फुल फॉर्म पूछा गया है, और वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट है, टू कन्वर्ट द टेक्स्ट मैसेज इन बोल्ड, इटैलिक और etc फॉन्ट विल बी यूज्ड बाय द सेंडर। तो यदि हमें टेक्स्ट मैसेज को बोल्ड, इटैलिक या फॉन्ट्स में बदलने के लिए सेंडर्स के द्वारा काय का इस्तेमाल किया जाता है? रिच सिग्नेचर का, रिच टेक्स्ट का, रिच फॉर्मेट का, या फिर रिच टेक्स्ट और रिच फॉर्मेट दोनों का? सो यदि हमें टेक्स्ट भेजा गया है और हमें उसे बोल्ड, इटैलिक और फॉन्ट को चेंज करना है, तो हमें रिच टेक्स्ट और रिच फॉर्मेट दोनों का यूज करना होगा। तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का, रिच टेक्स्ट एंड रिच फॉर्मेट बोथ, राइट। नेक्स्ट है, एआरपी का फुल फॉर्म क्या है? सो यहाँ पर एआरपी का फुल फॉर्म है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका फर्स्ट नंबर का ही आंसर इसका सही होगा, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, राइट। नेक्स्ट है, अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोग्राम जिसकी मदद से हम वेबसाइट को देखते हैं वो कहलाता है? वर्ड प्रोसेसर, ब्राउजर, एंटीवायरस और वेब व्यूअर। सो अभी हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, गूगल क्रोम है, मोजिल्ला है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सारी चीजों का यूज वेबसाइट को देखने के लिए किया जाता है, और ये कहलाते हैं वेब ब्राउजर या वेब ब्राउजर। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का ब्राउजर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? सो यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सेकंड नंबर का इसका आंसर सही होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज मैंडेटेड टू हैव। जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसमें क्या होना जरूरी है? अ पेंटियम प्रोसेसर, एन एंटीवायरस, अ पासवर्ड प्रोटेक्शन और अ यूनिक आईपी एड्रेस। तो जब भी कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फोन या कोई भी डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, यूनिक आईपी एड्रेस होता है, राइट। तो इसका आंसर होगा अ यूनिक आईपी एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकीज स्टोर्स। कुकीज क्या स्टोर करता है? सो हमने पहले भी पिछली वीडियोस में पिछले क्वेश्चन पेपर में सॉल्व किया हुआ है,
कुकीज का काम क्या होता है? सो कुकीज का काम होता है कि वेबसाइट पे आए हुए यूजर्स की कनेक्टिविटी को रखता है, राइट? सो इंफॉर्मेशन ऑन यूजर्स वेब कनेक्टिविटी या एक्टिविटी। सो कुकीज का काम होता है यूजर्स के द्वारा वेब पर जो एक्टिविटीज करी गई हैं उसकी इंफॉर्मेशन को रखना। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का सही, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज। एक कंप्यूटर का नॉन फिजिकल घटक को किस नाम से जाना जाता है? सो कंप्यूटर में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं केवल छू नहीं सकते, राइट? सो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीपीयू या प्रोग्राम। सो यहाँ पर सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है जिन्हें हम फिजिकली छू तो नहीं सकते हैं, राइट? सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का सॉफ्टवेयर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटिंग इन अ डिवाइस। एक कंप्यूटर में गणना के लिए जिम्मेदार कौन होता है? सो कंप्यूटर में कोई भी एक्टिविटीज होती है, कोई भी गणना होती है, तो उसका इन सबको करने का काम सीपीयू का होता है, राइट? कुछ भी गणना होना हो, कुछ भी काम होना हो, वो सारे फंक्शंस सीपीयू में ही डन होते हैं। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से हमें ऑड ढूंढना है, माइक्रोफोन, माउस, प्रिंटर या फिर ट्रैक बॉल। सो इसमें देखिए यहाँ पर हमें माइक्रोफोन, माउस और ट्रैक बॉल, ये तीनों डिवाइसेस इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। सो यहाँ पर आंसर होगा तीसरे नंबर का प्रिंटर, राइट? नेक्स्ट है, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट कौन से कीज कहलाते हैं? सो कीबोर्ड कई सारे पार्ट्स में बटा रहता है, जैसे मॉडिफायर की, अल्फा न्यूमेरिक की, फंक्शन कीज या एरो एरो कीज। सो जिन कीज का यूज किसी दूसरे की के साथ में किया जाता है वो कहलाते हैं मॉडिफायर कीज। अब यहाँ कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट का पूछा गया है, और कंट्रोल अल्ट शिफ्ट तीनों को किसी दूसरे बटन के साथ ही यूज किया जाता है, इसलिए ये कहलाते हैं मॉडिफायर की, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरटी, एलसीडी, टीएफटी एंड एलईडी आर टाइप ऑफ। सीआरटी, एलसीडी, टीएफटी और एलईडी किसके प्रकार हैं? सो एलसीडी, एलईडी तो आपने सुना ही होगा, बाकी सीआरटी और टीएफटी पहले के जो मॉनिटर्स आते थे उनके टाइप हैं। सो ये चारों मॉनिटर्स के टाइप हैं, एलसीडी, सीआरटी, टीएफटी या एलईडी। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का मॉनिटर्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर। प्रिंटर की स्पीड इनमें से किस से नापी जाती है? सीपीएम से, एलपीएम से, पीपीएम से या फिर तीनों से? सो प्रिंटर की स्पीड मापने के लिए तीनों का यूज किया जाता है। सीपीएम मतलब होता है कैरेक्टर पर मिनट, एलपीएम मतलब होता है लाइंस पर मिनट, और पीपीएम होता है पेजेस पर मिनट। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का सीपीएम, एलपीएम और पीपीएम। इन तीनों से ही प्रिंटर की स्पीड को मापा जा सकता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू कनेक्ट टू अ नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर यू विल बी। यदि आप कई सारे पर्सनल कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, राइट? सो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का नेटवर्क विकसित कर रहे हैं या क्रिएट अ नेटवर्क, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैव टू ऐड अ फुटनोट टू वर्ड डॉक्यूमेंट विच मेन्यू वुड यू एंटर? सो अगर हमें फुटनोट ऐड करना है तो हमें यहाँ पर रेफरेंस मेन्यू में जाना होगा। रेफरेंस मेन्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसर्ट फुटनोट करके ऑप्शन आ रहा है। सो यहाँ पर इसका आंसर तीसरे नंबर का सही होगा, सॉरी दूसरे नंबर का सही होगा, रेफरेंस। रेफरेंस मेन्यू से हम फुटनोट को ऐड कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सेल सीट कंटेंस। एक एक्सेल सीट में क्या क्या होती है? सेल, रो, कॉलम या फिर तीनों? सो एक एक्सेल सीट होती है जिसमें टेबुलर काम होता है, तो इसमें सेल भी होती है, रो और कॉलम भी होते हैं, मतलब कि इसका आंसर होगा चौथे नंबर का सेल्स, रोज एंड कॉलम्स, राइट? नेक्स्ट है, इफ यू आर यूजिंग एन एफटीपी प्रोग्राम यू आर। यदि आप एक एफटीपी प्रोग्राम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? सो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब कि एक प्रोटोकॉल है और इसमें सर्वर के थ्रू फाइल्स का ट्रांसफर होगा। सो इसका आंसर होगा ट्रांसफरिंग फाइल्स टू एन फ्रॉम एन इंटरनेट सर्वर, इंटरनेट सर्वर से और इंटरनेट सर्वर पर फाइल्स को ट्रांसफर करना। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का, राइट? नेक्स्ट है, SMTP कनेक्शन सिक्योर्ड बाय SSL आर नॉन एज। सो जब SMTP कनेक्शन SSL के द्वारा सिक्योर होते हैं तो इसे क्या किस नाम से जाना जाता है? सो जब भी कोई कनेक्शन सिक्योर होता है किसी SSL से, तो उससे उसके लास्ट में S ऐड हो जाता है, जैसे HTTP है, तो HTTP जब SSL से सिक्योर होगा तो उसमें HTTP S हो जाता है। इसी तरह से SMTP जब SSL से
सिक्योर होगा तो SMTP एस हेड हो जाएगा, मतलब कि इसका आंसर होगा पहले नंबर का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। जैसे अगर एक ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है suhan@gmail.com। सो यहाँ पर जो सुहान निसर्ग लिखा हुआ है ये होता है यूजर नेम, बीच में @ और लास्ट में होता है डोमेन नेम। सो यहाँ पर तीनों चीज होती है, यहाँ प्रोटोकॉल नहीं होता, प्रोटोकॉल की ईमेल एड्रेस में कोई जरूरत नहीं होती। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का प्रोटोकॉल, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल, मतलब कि अनचाहे ईमेल किस नाम से जाने जाते हैं, वेस्ट, न्यूज़ग्रुप, फ्लेयर्स या फिर स्पैम। हमने पिछले क्वेश्चंस पेपर में भी सॉल्व किया इसको कि जो अननेसेसरी मेल्स होते हैं, अनचाहे मेल होते हैं, वो स्पैम या फिर जंक मेल्स कहलाते हैं, लेकिन मेल की भाषा में इसे स्पैम बोला जाता है, राइट। तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी हमने पहले पिछली वीडियो में किया हुआ है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू ईमेल मैसेजिंग। ईमेल मैसेजिंग में कौन सा टर्म नहीं यूज किया जाता, ट्रेस, सेंडर, अटैचमेंट या फिर चार्ट। सो एक ईमेल एड्रेस में ट्रेस होता है, ट्रेस का मतलब होता है जो मेल हम डिलीट कर देते हैं वो जाके ट्रेस में जमा हो जाते हैं, तो ट्रेस होता है। सेंडर मतलब हम सेंडर होंगे यदि हम मैसेज किसी को भेज रहे हैं। अटैचमेंट मतलब किसी फाइल को अपलोड उसके ईमेल के साथ में अटैच करना। लेकिन चार्ट, ऐसा चार्ट करके कोई फीचर नहीं होता जो ईमेल मैसेजिंग में हम यूज करते हैं, राइट। तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मालवेयर। मालवेयर से आप क्या समझते हैं। मालवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब कि ये कंप्यूटर को या आपकी डिवाइस को नुकसान ही पहुंचाएगा। सो इसका आंसर होगा इट इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस डिवाइस। इनमें से कौन सी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। मैकएपे, नॉर्टन, ट्रोजन हॉर्स और अवीरा। पिछली वीडियो में हमने पढ़े हुए हैं कि एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं, लेकिन उन एंटीवायरस में ट्रोजन हॉर्स करके कोई भी एंटीवायरस नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का ट्रोजन हॉर्स, राइट। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जेड करके हम क्या कर सकते हैं। इफ यू यूज कंट्रोल प्लस जेड यू विल। जब हम कंट्रोल प्लस जेड यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, हमने पिछले क्वेश्चन पेपर में सॉल्व भी किया था कि कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, राइट। कंट्रोल प्लस वाई का काम होता है जो स्टेप हमने किया हुआ है उसको फिर से रिपीट करना। वहीं इसका उल्टा कंट्रोल प्लस जेड जेड इसका काम होता है जो हमने काम किया हुआ है उसको वापस एक स्टेप पीछे जाना, वो कहलाता है कि अनडू द लास्ट एडिट। मतलब इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का अनडू द लास्ट एडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या क्या होता है, इसमें रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, सेल्स भी होती हैं, यानी कि इसमें तीनों चीजें रोज, कॉलम्स एंड सेल्स होती हैं, और इसका आंसर होगा चौथे नंबर का रोज, कॉलम्स एंड सेल्स, राइट। नेक्स्ट है याहू, गूगल एंड इन्फोसीक आर। याहू, गूगल और इन्फोसीक क्या है, ब्राउजर्स हैं, न्यूज ग्रुप्स हैं, सर्च इंजन या फिर एंटीवायरस हैं। तो याहू, गूगल और इन्फोसीक ये सारे सर्च इंजन हैं जिन पर हम किसी भी तरह की अपनी क्वेरी को सर्च करते हैं, वो सर्च इंजन कहलाते हैं। ये याहू, गूगल और इन्फोसीक तीनों सर्च इंजन है। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से हमें ऑड ढूंढना है। सो मोजिल्ला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर और रेडिफ। तो इनमें से मोजिल्ला नेटस्केप नेविगेटर और इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये तीनों ब्राउजर्स हैं, जबकि रेडिफ ब्राउजर नहीं है। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का रेडिफ, राइट। सो गाइस यहाँ पर हमारे यहाँ 17 जनवरी 2016 के पहले सॉरी सेकेंड शिफ्ट के सारे 52 क्वेश्चंस हो चुके हैं।